हेलो दोस्तों, मैं सुहेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे इकाई अंक की। नंबर सिस्टम का टॉपिक है। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं संख्या संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उससे मैंने आपको अवगत करा दिया है। एक बार पहले हम लोग जो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था उसको रिकॉल करेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि आप जो पिछला पढ़ते जा रहे हैं उसको भूलते ना जाएँ, आपको वो याद बना रहे। तो दोस्तों पहली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी प्राकृतिक संख्याओं की। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। वह संख्याएं जिसको हम गिनने के रूप में प्रयुक्त करते हैं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5। उसके बाद बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं? यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम 0 को इंक्लूड कर लें या शामिल कर लें तो वही हमारी क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। उसके बाद सम संख्या क्या होती हैं? वह संख्याएं जिसको हम 2 से पूरी तरह डिविजिबल कर सकते हैं या पूरी तरह विभक्त कर सकते हैं, क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 जो भी हो, जो संख्या 2 से डिविजिबल हो जाए पूरी तरीके से सम संख्याएं। उसके बाद बात करते हैं विषम संख्याओं की। तो क्या होती हैं विषम संख्याएं? आप बताइए। जी हाँ, आप। हाँ बिल्कुल सही। वह संख्याएं जो 2 से डिविजिबल ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम। उसके बाद अगर हम बात करें अभाज्य संख्याओं की, क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं? जी आप ही से पूछ रहा हूं, क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं? जी हाँ बिल्कुल सही। वह संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, कैसी संख्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की मैंने आपको बताया था क्या होती है? 2 होती है। एक कैसी संख्या है? एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। उसके बाद हमने बात की थी 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? कल मैंने बताया था आपको और कहा था याद कर लीजिएगा। 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या? बोलो भाई कितनी? बिल्कुल सही। 1 से लेकर 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से लेकर 100 तक कितनी? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कोड भी बताया था मैंने आपको ताकि आप भूलें ना, और यदि भूलें तो एग्जाम में आपको याद आ जाए। 9 15 25 याद रखिएगा। 1 से 25 9, 1 से 50 15 और 1 से 100 तक की बात करेगा तो कितनी? 25। बिल्कुल सही। उसके बाद अभाज्य संख्या हो गई। भाज्य संख्या क्या होती हैं? वह संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो 4 6 9, उसके बाद 10 12 15, ये सब हमारी क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 2 चीज़ और बची है जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वह संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और क्या होना चाहिए? q इज नॉट इक्वल टू किसके? 0 के होना चाहिए। q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तब ऐसी संख्या क्या होगी? बताइए। ऐसी संख्या को क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको 5/3, 2/5, 25/26, √4, √9, मतलब जिसका पूर्ण वर्ग हो सकता है क्या होगी संख्या? परिमेय संख्या होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्याओं की, तो बताया था मैंने जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं या p और q क्या हो? पूर्णांक ना हो, q इज नॉट इक्वल टू किसके हो? 0 के हो, उसको क्या कहेंगे हम? अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √3, √5, √10, मतलब जिसका पूरी तरीके से हम पूर्ण वर्ग ना निकाल पाए वह कैसी संख्या होगी? हमारी अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों 5 मिनट में हमने क्विक रिवीजन कर लिया अपना पिछली वीडियो का। संभवतः आपको जो है एक बार रिकॉल हो गया होगा। आशा करता हूँ आप इसको जो है एक बार ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि पिछला अगर आप भूलते जाएंगे तो आगे का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे किसकी? इकाई अंक की। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सभी जानते ही होंगे क्या होता है इकाई अंक। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 26, ये क्या है? हमारी एक संख्या है। इसमें कितने अंक हैं? एक 2 है और एक 6 है। यदि मैं बात करूं इकाई अंक की, तो ये दोस्तों जो है यही हमारा क्या है? इकाई अंक है। इसको हम क्या लिखते हैं? 6 × 1 लिखते हैं। और अगर इस अंक की बात करें हम, तो ये हमारा कैसा अंक है? दहाई अंक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 10। तो यही तो होता है इकाई अंक हमारा क्या है? यहाँ पर 6 है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 236 की,
यदि दोस्तों मुझे देखो इकाई अंक में हमको सिर्फ मतलब किससे रखना है, अपने इकाई अंक से, और बाकी इन दोनों डिजिट से हम लोगों को कोई मतलब नहीं रखना है। मतलब रखना है किससे, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से। तो अगर मैं इस संख्या में 236 में बात करूं, इकाई अंक अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा इसमें इकाई अंक, 6 होगा। बिल्कुल सही जवाब। यही क्या है हमारा इकाई अंक है, इकाई अंक है। दोस्तों यूपी टेट और अदर एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपका 1 नंबर पक्का है यूपी टेट के एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि हर साल इससे एक नया क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल ही जाएगा। तो दोस्तों आप जान गए होंगे इकाई अंक क्या होता है। इकाई अंक क्या होता है, पहला अंक जो हमारा है दाहिने से वही हमारा क्या है, इकाई अंक है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ तो आप बता देंगे, अगर कोई संख्या डायरेक्ट लिखी है तो वहाँ तो आप बता देंगे इकाई अंक कौन सा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर लिखा है 25 गुणे 46, एग्जाम में दे दिया आपको कि 25 गुणे 46 लिखा है, इसके गुणनफल में आपको क्या इकाई अंक प्राप्त होगा। मान लीजिए एग्जामिनर ने पूछ लिया 25 गुणे 46 के गुणनफल में आपको इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए करेंगे 25 गुणे 46, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा यहाँ पे जो इकाई अंक आएगा उसको आप बताएंगे। तो दोस्तों एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है, आपको जो तरीका बताया जाएगा आपको इस हिसाब से करना है एग्जाम में। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इन दोनों संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 25 लिखा है, इसमें इकाई अंक क्या है 5 है। यहाँ पर क्या लिखा है 46 लिखा है, अगर 46 में इकाई अंक की बात करूं मैं तो इकाई अंक हमारा 6 है, दहाई अंक क्या है 4 है। बात समझ में आ रही ना। तो हमको इकाई अंक में मतलब किससे रखना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से। तो यदि मैं 5 और 6 को यदि मैं सिर्फ इकाई अंक का मल्टीप्लाई कर लूँ तो मुझे इकाई अंक मिल जाएगा। भाई मैं पूरी संख्या को गुणा करने क्यों जाऊँगा, इतना टाइम क्यों बर्बाद करूँगा मैं एग्जाम में अपना। मुझे तो इकाई अंक पूछ रहा है ना एग्जामिनर, तो भाई मुझे पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो देखिए अगर मैं बात कर लूँ 5 और 6, 6 5 30, तो हमको इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिल गया 30 मिल गया, और 30 का इकाई अंक क्या है 0 है, तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमको पूरी संख्या गुणा करने की जरूरत पड़ी क्या, बिल्कुल नहीं पड़ी। तो इकाई अंक में आपको मतलब किससे रखना है अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, आपको पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं, कोई कितनी भी बड़ा पूरा पथन्ना लिखा हो कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको मतलब रखना है किससे, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से। अब देखिए ये तो रही 2 अंकों की बात, अब बात करेंगे हम 3 अंकों की। एक एक स्टेप हम आपको जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। 25 गुणे 46 गुणे 48, मान लीजिए 3 संख्या को गुणा दे दिया उसने, इसका इकाई अंक पूछ लिया एग्जामिनर ने, बताइए इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया आपको मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, हमको मतलब किससे रखना है, हमसे इकाई अंक पूछा है ना तो हम सिर्फ अपना काम से मतलब रखेंगे, ठीक है दोस्तों। इकाई अंक पूछा है तो हम इकाई अंक पकड़ेंगे। 25 का 5 पकड़ लिया, इकाई अंक तो यही है भाई 5। 46 में 6 पकड़ लिया, इकाई अंक तो यही है 6। 46 में 48 में क्या है 8 है हमारा इकाई अंक। हमसे इकाई अंक पूछा है इस पूरे प्रोडक्ट में, ठीक है, मतलब इस पूरी संख्याओं के गुणनफल में हमसे इकाई अंक एग्जामिनर ने पूछ लिया। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इकाई अंक का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे 5 छक 30, 30 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब अगला स्टेप आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको पूरा 30 नहीं लेना है, यहाँ से क्या लेना है, सिर्फ 0 लेना है। भाई 30 का हमने इकाई अंक क्या ले लिया 0 ले लिया। उसके बाद ये इसका क्या पकड़ लिया, इसका इकाई अंक हो गया 8, 0 × 8 किया तो हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। भाई किसी भी संख्या में अगर हम 0 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो संख्या क्या हो जाती है 0 हो जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं ना 0 क्या है 0 है, ये सबको लेके डूब जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि बुरी संगत से दूर रहिए नहीं तो आपको लेके डूब जाएगा। तो 0 तो था ही, इसके संपर्क में कौन आया 8 आया, तो इसको लेके डूब गया, क्या कर दिया इसको 0 कर दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि आपको यदि किसी भी संख्या के गुणनफल में इकाई अंक पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब रखना है, इकाई अंक से मतलब रखना है, आपको पूरी संख्या का गुणन नहीं करना है। अब हम आगे बात करेंगे थोड़ा और बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरा दिमाग में सेट हो जाए कि हमको करना क्या है, गुणनफल करना है कि नहीं करना है, किस चीज़ से मतलब रखना है।
मान लीजिए लिखा है 1468 गुणे 8570 570 गुणे 3420। ठीक है दोस्तों, तो अगर इतनी बड़ी संख्या का आपको गुणनफल दे दिया और पूछ लिया इसका इकाई अंक क्या होगा, तो अब कुछ लोग होंगे कि जो है पूरा मल्टीप्लिकेशन करने बैठ जाएंगे। जो समझदार लोग हैं वो मल्टीप्लिकेशन करने नहीं जाएंगे। अगर आपसे इकाई अंक पूछ रहा है तो हम इकाई अंक के पास चलते हैं कि भैया बताओ, आप लोग झगड़ा करो, उसका हमको बाद रिजल्ट दो। ठीक है, तो 8 किससे झगड़ा करेगा भाई? 1468 में इकाई अंक क्या है? यही तो आपका इकाई अंक है भाई, यही तो हमारा इकाई अंक है। बोलिए, यही तो आपका इकाई अंक है। ये दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया। ठीक है, अगर मैं 8570 में बात करूं इकाई अंक की, तो ये हमारा इकाई अंक हो गया। इसी तरीके अगर मैं 3420 में बात करूं इकाई अंक की, तो इसमें क्या हो गया? 0 आपका इकाई अंक हो गया। अब देखो क्या करना है, सिर्फ इकाई अंक पकड़ना है हमको। क्या पकड़ा? 8 पकड़ा, दूसरे का 0 पकड़ा और तीसरे का 0 पकड़ लिया। फिर वही बात भाई, 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोडक्ट का इकाई अंक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों? दोस्तों ये इस वीडियो में मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगा, और अगला जो वीडियो होगा हमारा उसमें एडवांस, जो आपके एग्जाम में जिस बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके का लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपको क्वेश्चन मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। तो बात समझ में आई आपको? यहाँ पे इकाई अंक। अब देखिए, अब आगे चलते हैं, आगे की कहानी है क्या। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, हमारे पास 9 अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। तो इन्हीं अंकों में हमको यूनिट डिजिट से क्या करना है? खेलना है। किस तरीके से खेलना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? 0 की। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपको दिया गया है 10 और इसका गुणा कितनी बार कर दिया उसने? 10 बार कर दिया। ठीक है, 10 का गुणा 10 बार कर दिया। ठीक है ना? तो यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है और उस संख्या को चाहे हम 1 करोड़ बार गुणा कर लें, उसका इकाई अंक जो हमको रिजल्ट मिलेगा उसका भी इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना? तो मान लीजिए हमने इसको 3 बार गुणा करते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं, तो 10 दशम 100 दशम 1000। अगर बात करूं मैं इकाई अंक की, यही हमारा इकाई अंक है, यही हमारा क्या है? इकाई अंक है भाई, यही तो हमारा इकाई अंक है 1000 में। कहने का मतलब ये है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है और उसको हम चाहे 4000 बार गुणा कर लें, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका भी इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। और थोड़ा इसको डीपली समझते हैं। देखिए, यदि मैं बात करूं 240 की, ठीक है, यदि मैं 240 की बात करूं और इसकी घात मैंने लगा दिया क्या? 520, 521 कर देते हैं। 240 की घात 521, बात समझ में आई? 240 की घात 521। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि 240 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है? 240 इंटू 240 इंटू 240, कितनी बार दिख रहा है कि नहीं भाई? इसको 521 बार गुणा किया गया, 521 बार भाई। 240 गुणे 240 गुणे 240 कितनी बार? 521 बार। मैंने आपसे क्या बताया? यदि किसी संख्या, हमारी संख्या क्या है यहाँ पर? 240 है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, उसको चाहे 1 करोड़ बार गुणा करोगे आप, तो उस संख्या का जो रिजल्टेंट आएगा, उस संख्या का जो परिणाम आएगा गुणा करने के बाद, वो क्या, उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। जाहिर सी बात है। तो अगर मैं इसके इकाई अंक की बात करूं, इकाई अंक की बात करूं, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना दोस्तों? कहने का मतलब यह है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है और उस संख्या को हम 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1 करोड़ बार गुणा कर रहे हैं, तो उसका परिणाम जो आएगा गुणा करने के बाद, उसका इकाई अंक भी 0 होगा। ठीक है ना दोस्तों?
उसके बाद हम बात करेंगे एक की। ठीक है दोस्तों, एक की। अब देखिए, यदि किसी संख्या का, जैसे मैं बात करूं 221, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है, एक है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है, एक है, और उसको हम कितनी भी बार गुणा करें, भाई कितनी भी बार अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, चाहे हम इसके ऊपर 1000 लिख दें, ठीक है, इसकी घात हम 100 लिख दिया, मान लीजिए 221 की का पावर क्या हो गई, 100 हो गई। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि ये क्या है, तो ये यही है भाई, 221 गुणे 221 गुणे 221, कितनी बार, 100 बार। 100 बार, कितनी बार, 100 बार। तो कहने का मतलब ये है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक एक है, इकाई अंक एक है, और उस संख्या को आपस में यदि 100 बार भी गुणा किया जाए, तो उस संख्या के परिणाम का इकाई अंक भी क्या होगा, एक ही होगा। चाहे आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। छोटे में दिखा देता हूं मैं आपको, ऐसा क्यों, देख लीजिए इसका एक छोटा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने बात किया 11 की, ठीक है, 11 गुणे 11 किया हमने, भाई यहाँ भी इकाई अंक एक है, यहाँ भी इकाई अंक है, तो 11 करेंगे हम 121, रिजल्टेंट का इकाई अंक क्या आया, एक आया। उसके बाद हमने 11 को 3 बार गुणा किया, 11 गुणे 11 गुणे 11, तो क्या आएगा, 121 गुणे 11 करेंगे आप, 121 गुणे 11। अब देखिए यहाँ से भी हम इकाई अंक ही पकड़ते हैं, ठीक है ना, हमको पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने 121 का एक पकड़ा, 11 का एक पकड़ा, तो इकाई अंक का आपस में जब हम गुणा करेंगे 1 × 1, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक ही आएगा। बात समझ में आ रही ना। मैंने आपको दो चीज़ें बताई। पहला, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है और उस संख्या को चाहे 1000 बार गुना किया जाए, तो पूरी संख्या का इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 है, उस संख्या को चाहे सैकड़ों बार गुना करिए, चाहे 1 लाख बार गुना करिए, इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। संभवतः आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 5 की, ठीक है ना। अभी 2 को छोड़ देते हैं, पहले जो इजी है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। इसी पे लोग ट्रिक भी दे देते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा बहुत शार्ट में। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी जब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो सिर्फ आपको 2 सेकंड के लिए काम रहेगा, उसके बाद आप उड़ा दोगे क्वेश्चन को, देखते ही क्वेश्चन उड़ा दोगे, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं 5 की, ठीक है दोस्तों, 5, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है और उस संख्या को आपस में चाहे हम 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार आपस में मल्टीप्लाई करें, तो संख्या का जो परिणाम आएगा उसका इकाई अंक भी क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है। देख लेते हैं क्यों होगा। देखिए, जैसे हमने 5 को 5 से गुणा किया तो कितना आया, 25 आया, ठीक। फिर इस 5 को 3 बार गुणा करते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। 5 5 25 पंजे 125, इकाई अंक क्या आ गया हमारे पास, 125 में 5 आ गया इकाई अंक। भाई हमको सिर्फ इकाई अंक से, यूनिट डिजिट से मतलब है ना, इकाई अंक से हमको मतलब रखना है, और किसी चीज़ से हमको मतलब नहीं रखना है, छोड़ देना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 5 × 5 × 5, तो 5 5 25, पंजे 125, पंजे 625, क्या आ गया हमारे पास, 625। तो इसका इकाई अंक हमारे पास क्या आया, 5 आया, इसका इकाई अंक क्या आया, 5 आया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे अगर हमारे पास इकाई अंक में क्या है, 5 है, और उस संख्या को हम कितनी भी बार गुणा कर रहे हैं, तो उसका इकाई अंक क्या आना है, 5 ही आना है। तो ये जो है 4 अंक हमारे पास ऐसे हैं कि यदि संख्या का इकाई अंक 5 है, तो आने वाले परिणाम का इकाई अंक भी क्या होगा, 5 ही होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक कोड बता दे रहा हूँ दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिए, 0 1 5 6, 0 1 5 6, ठीक है दोस्तों। यदि किसी भी संख्या का
यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक इन चारों में से आपको कोई मिल जाए, ठीक है ना दोस्तों, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में इन चारों अंकों में से आपको कुछ भी मिल जाए और उस संख्या का 50 नहीं 100 बार गुणा किया गया हो, चाहे 1 करोड़ बार गुणा किया गया, तो परिणाम में जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक भी क्या होगा, यही होंगे। ठीक है, जैसे बात कर लेते हैं हम किसकी, जैसे मान लीजिए चारों के एग्जाम्पल मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, लिख लीजिएगा। और दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना कि जब भी आप वीडियो देखने बैठेंगे कापी लेके बैठिएगा। कहाँ है कापी आपकी? देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। मैथ अगर सीखना है तो आपको कापी लेके बैठना पड़ेगा, ऐसे तो सब हवा में उड़ता रहेगा, हम बताते रहेंगे, इधर पीछे से सब दिमाग से गायब होता रहेगा। ठीक है, तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मेरे लिए नहीं अपने लिए, ठीक है। अगर मैथ सीखना है तो एक 10 रुपये की 15 रुपये की रफ ले लीजिए, जो बता रहा हूँ देखिए, इसीलिए मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ, एक एक चीज़ बहुत ज़ीरो से लेकर आपको बता दे रहा हूँ, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करना है, कब क्या होगा, सब आपको बता दूंगा। बहुत ज़्यादा पुथन्ना लिखाऊंगा भी नहीं, लेकिन आज मैं पढ़ा दूंगा आपको, जब आपका एग्ज़ाम आएगा आपको तब अगर देखना होगा तब आप पूरा वीडियो तो बैठ के देखेंगे नहीं भाई, जाहिर सी बात है एग्ज़ाम के टाइम में आपके पास समय की कमी होती है, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो आप आधा आधा एक घंटा का तो बैठ कर देख नहीं सकते हैं, तो आप क्या करिए, जो मैं बता रहा हूँ 60 में इसको सब नोट करते जाइए, ठीक है ना। एक 10-15 रुपये के रफ ले लीजिए, उसी में आप नोट करते जाइए, और विश्वास करिए आप सिर्फ 10 दिन वीडियो देख लीजिए, आपका जो मैथ का डर है ना सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, एकदम ज़ीरो से चलेंगे हम लोग, ये सब एकदम बेसिक है, जिसको आज तक कुछ नहीं पता था वो भी जान सकता है इन सब चीज़ों को। और जिसको बहाना ही करना है कि नहीं सर हमको तो आता ही नहीं, हम कसम खा लिए हैं, हमको मैथ आएगा ही नहीं ज़िंदगी में, तो उनका तो भगवान भी भला नहीं कर सकते, तो हमारी क्या औकात। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप मेरी बात को मानेंगे, आप 10-15 रुपये की एक रफ ले लीजिए और जो बता रहा हूँ उसको नोट करते जाइए, ठीक है। तो आइए इससे थोड़ा रिलेटेड हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 डिजिट है हमारे पास 0156, इसको आप कोड को याद कर लीजिए 0156, जैसे भी याद कर पाएँ 0156 चाहे 1560। अगर किसी, देखिए ऐसे याद करना है आपको, अगर किसी, बोलते रहिए मेरे साथ, अगर किसी संख्या के इकाई अंक में, अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0156 0156 0156 इन अंकों को देखने को मिलता है, तो चाहे संख्या को 50 बार गुणा किया जाए या 100 बार गुणा किया जाए, इकाई अंक रिजल्टेंट में हमको क्या मिलेगा, यही अंक मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके हम। जैसे बात करा मैंने 40 को मैंने 100 बार गुणा कर दी, ठीक है। अब आप बताएंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया, आप अपनी कॉपी में लिखिएगा इसको। आगे मैंने बताया था ना कि 100 बार लिखा है तो क्या कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ 51 की, ठीक है, 51 की पावर 651, इसका इकाई अंक आपको बताना है। उसके बाद बात करता हूँ मैं 445 की, 445 की घात कितना, 120, इसका इकाई अंक आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये सब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, ठीक है ना। ये जो मैं बता रहा हूँ इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, या इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं 4-5 क्वेश्चन आपको और बता दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद उसको लगा के आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 445 हो गया, उसके बाद 666 की घात कितना, 1001, 666 की घात 1001। तो दोस्तों अगर मैं इसके इकाई अंक की बात करूं, क्या होगा इसका इकाई अंक, बताइए। बिल्कुल सही भाई, आपने बताया था सर कि अगर संख्या का इकाई अंक 0 है और उसको चाहे 1000 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, लड्डू होगा। भाई हमको इकाई अंक से मतलब रखना है यूनिट डिजिट, ठीक है ना, यूनिट डिजिट, ठीक है। अगर मैं बात करूं 51 की, तो यहाँ पर इकाई अंक हमारा क्या है, 1 है इकाई अंक क्या है हमारा, 1 है, तो इसकी घात कितना है, 651। भाई घात से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, सिर्फ 1 से मतलब है। अगर 51 को हम चाहे 1 लाख बार गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा हमारा, 1 ही आएगा। 445 की बात करूं, 445 में इकाई अंक हमारा क्या पकड़ा भाई, 5 है ना, इकाई अंक 5 ही तो यहाँ पे, कि और कुछ है, बिल्कुल सही 5 ही है। तो हमने बताया है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, चाहे उसको हम 1 करोड़ बार गुणा करें, तो इकाई अंक, परिणाम में इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसी तरह बात है किसकी, 666 की, तो यहाँ भी इकाई अंक क्या आएगा आपका, 6 आएगा। तो संभवतः आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों ना।
आप कोड को याद कर लीजिए। आपका कोड है 0156 0156, इस तरीके से याद कर लीजिए, या 1560, इस तरीके से, जिस तरीके से भी आप याद कर पाएँ उस तरीके से याद कर लीजिए। इस कोड को आपको अपने दिमाग में रखना है कि यदि किसी भी सॉरी दोस्तों, इस कोड को आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। 0156 या 1560, जिस तरीके से भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, इसको अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक में आपको 0 दिख जाए, लास्ट में 1 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, तो क्या करना है आपको, उस संख्या को चाहे हम 1000 बार गुणा करें, चाहे 1,00,000 बार गुणा करें, रिजल्टेंट का इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे थोड़ा आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपको करना है, मैं आपको क्वेश्चन नोट करा दे रहा हूँ। इसके बाद जैसे 2 है, 4 है, 6 है, इसके लिए इसके बाद मैं उसको अगली वीडियो में आपको थोड़ा एडवांस हो जाएगा, उसको मैं पूरा बता दूंगा। इसलिए इसको यहाँ रोक रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको पूरा बाउंस करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, 4-5 क्वेश्चन नोट करा दे रहा हूँ, आपको उसको करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। आपको क्या करना है, इकाई अंक बताना है। इकाई अंक बताइए। पहला है 446 गुणे 312 गुणे 220। दूसरा है 615 गुणे 714 गुणे 121 गुणे 913। तीसरा है 445 गुणे 319 गुणे 225 गुणे 423। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको पूरा यूनिट डिजिट बताना है कि पहले क्वेश्चन में सर ये यूनिट डिजिट आया है, दूसरे में ये वाला यूनिट डिजिट आया है, और तीसरे में ये वाला यूनिट डिजिट। दोस्तों आपको ये करना ज़रूर है। 5 क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो संभवतः आपको दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन और नोट कर दे रहा हूँ नीचे। 319 गुणे 527 गुणे 121 गुणे 224 गुणे 323। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन यहाँ ऊपर नोट कर दे रहा हूँ, इसको लिख लीजिए आप लोग। 5वां क्वेश्चन है आपका 600 गुणे 500 गुणे 400 गुणे 1000। ठीक है, तो इन 5 क्वेश्चन में आपको यूनिट डिजिट बतानी है, और कोशिश करिएगा सॉल्व करके कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग। किसी भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, बिल्कुल ज़ीरो से मैं आपको बता रहा हूँ। अब कोई बहाना मत करिएगा कि सर हम लोगों को आता नहीं, मैं बचपन से नहीं पढ़े हैं, बायो के स्टूडेंट रहे हैं या कुछ भी। इस तरीके के बहाना आप करना बंद कर दीजिए। बिल्कुल ज़ीरो से चल रहा है, एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों मेरी कोशिश ये है कि हमारा 1000 सब्सक्राइबर का जो एम है वो पूरा हो जाए जल्द से जल्द। उसके बाद हम आपके साथ लाइव क्लास लेने के लिए बहुत जल्द ही व्यवस्था करने वाले हैं। अगर 1000 सब्सक्राइबर हमारे जितनी जल्दी हो जाते हैं उतनी जल्दी हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर आ पाएंगे। तो उसके बाद जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, जो भी आपको समस्या रहेगी, जो भी आपको दिक्कत रहेगी, वो आमने सामने रूबरू होकर हम आपको समझा सकेंगे, बता सकेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड वीडियो में क्या होता है, हमको समझ में नहीं आ पाता कि आपको किस जगह से क्या चीज़ समझ में नहीं आई, और संभवतः हम आपको बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड वीडियो में समझा पाना बहुत मुश्किल बात है, आपके पास तो है नहीं। और लाइव क्लास में क्या रहेगा, आपके आमने सामने रहेंगे। कोई भी समस्या होगी किसी भी रिलेटेड, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपके
चाहे एग्ज़ाम के रिलेटेड हो या फिर किसी वैकेंसी से रिलेटेड हो, कोई भी जानकारी होगी तो लाइव रहेंगे तो आपके साथ रूबरू हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक रखता हूँ। आगे इसी इकाई अंक का एडवांस पार्ट, ठीक है दोस्तों, ये तो रहा बेसिक पार्ट, इसका एडवांस पार्ट हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।